उस डेटा में मौजूद पैटर्न को समझ पाए और अपने खुद के नए पैटर्न्स भी बना पाए। एक बार अच्छे से ट्रेनिंग हो जाने के बाद जब भी कोई यूजर इस एल्गोरिदम को कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देता है तो उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से यह एल्गोरिदम उस यूजर के लिए इमेजेस जनरेट करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनरेटिव एआई का उपयोग कहां-कहां किया जा रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई। कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में जनरेटिव एआई बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। चाहे आपको किसी टॉपिक पर ब्लॉग लिखना हो, किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कैप्शन लिखना हो, ये सभी काम आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं जनरेटिव एआई की मदद से। इसके अलावा जनरेटिव एआई आपको काम करने के लिए नए आइडियाज भी दे सकता है और व्याकरण संबंधी गलतियों को कम करने और लेखन शैली को सुधारने में भी मदद कर सकता है। एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जनरेटिव एआई किसी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिए लेआउट और डिजाइन के लिए विभिन्न विकल्पों का सुझाव दे सकता है। जनरेटिव एआई यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में सहायता करता है, जिससे डेवलपर्स इन सुझावों का उपयोग करके तेजी से प्रोटोटाइप बना सकते हैं और यूजर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जनरेटिव एआई ऐप के कुछ हिस्सों के लिए बुनियादी कोड खुद से लिख सकता है, जिससे डेवलपर्स को स्क्रैच से कोड लिखने में लगने वाले समय की बचत हो सकती है और मौजूदा कोड की समीक्षा करके उसमें एरर्स को ढूंढ सकता है और सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। यह कोड की एफिशिएंसी एंड रीडेबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। एंटरटेनमेंट। मनोरंजन जगत में जनरेटिव एआई का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरेटिव एआई का उपयोग स्पेशल इफेक्ट्स को बनाने और यहाँ तक कि फिल्म के लिए बैकग्राउंड डिजाइन करने में किया जा सकता है। यह लेखकों को स्क्रिप्ट लिखने और स्टोरी लाइन विकल्पों का पता लगाने में भी सहायता कर सकता है। साथ ही जनरेटिव एआई की मदद से म्यूजिक भी बनाया जा सकता है। इसका उपयोग सॉन्ग्स की कॉम्पोजिशन करने, डिफरेंट स्टाइल्स में म्यूजिक तैयार करने और यहाँ तक कि साउंड इफेक्ट्स बनाने में भी किया जा सकता है। यह संगीतकारों को नए विचारों को उत्पन्न करने और रचनात्मक प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा जनरेटिव एआई का उपयोग गेम्स के लिए वातावरण, कैरेक्टर्स और गेम में दिखाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए किया जा सकता है। यह गेम डेवलपमेंट प्रोसेस को गति प्रदान कर सकता है और गेम डेवलपर्स को अधिक कॉम्प्लेक्स और इमर्सिव गेम बनाने में सक्षम बना सकता है। हेल्थ केयर। नई दवाओं की खोज एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। जनरेटिव एआई के सहयोग से नई दवा की खोज की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। जनरेटिव एआई ड्रग डिजाइन प्रोसेस को तेज और अधिक कुशल बना सकता है। यह बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और संभावित ड्रग मॉलिक्यूल्स का परीक्षण करने में वैज्ञानिकों की सहायता कर सकता है। कस्टमर सर्विस। जनरेटिव एआई का उपयोग कस्टमर सर्विस के लिए चैटबॉट बनाने में किया जा सकता है। ये चैटबॉट 24/7 उपलब्ध रहते हैं और ग्राहकों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। जनरेटिव एआई ग्राहकों को अधिक व्यक्तिगत ग्राहक सेवा अनुभव प्रदान कर सकता है और यह ग्राहक की पिछली बातचीत को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रियाएं दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जनरेटिव एआई का इस्तेमाल फाइनेंस सेक्टर में मार्केट ट्रेंड्स का पता लगाकर शेयर मार्केट एक्टिविटीज का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे निवेश के फैसले लेने में सहायता मिलती है। इसके अलावा जनरेटिव एआई एजुकेशन सेक्टर में छात्रों की पर्सनल नीड्स और लर्निंग स्टाइल्स के आधार पर उनके लिए अध्ययन सामग्री को पर्सनलाइज्ड करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा जनरेटिव एआई सिमुलेशन या वर्चुअल रियलिटी